दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जामिनेशन में आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कैसे आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मतलब एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार ज़रूर से आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है, अटेम्प्ट करना है, तो वो आप कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट का एक सेक्शन मिलेगा। अच्छा, मैं ये वीडियो मोबाइल से शूट कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मुझे हाईलाइट करनी है मैं बेहतर तरीके से वो आपको दिखा सकूँ। तो आपको बिल्कुल इस मॉक टेस्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है कि सेलेक्ट एग्जाम यू वुड लाइक टू अपीयर। तो ऑब्वियसली हमारा एग्जामिनेशन यूडीसी नेट है तो हमें ये चूज़ कर लेना है। फिर हमें अपना पेपर चूज़ कर लेना है कि हमारा पेपर क्या है। तो इसमें आपके पेपर 2 के बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। जो भी आपका पेपर 2 है आप चूज़ कर लेना। इनकेस अगर आप पेपर 1 का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो सबसे लास्ट में, इसी सेक्शन में सबसे लास्ट में आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे 84 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं ना पेपर 2 में, तो उसके बाद में आपको पेपर 1 का ऑप्शन मिलेगा लास्ट में। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा पेपर 2 योगा है, जस्ट फॉर एक टेस्ट के लिए। उसके बाद स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक कर देना है। फिर हमारी ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। एग्जामिनेशन में भी आपके सामने सेम एज इट इज़ ऐसे ही विंडो ओपन होगी, जहाँ पे आपका सिस्टम नेम लिखा होगा और राइट साइड में आपका नाम, सब्जेक्ट नाम लिखा होगा और लॉगिन आपका डैशबोर्ड इस तरीके से होगा। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा है। एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन नंबर और आपका DOB यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। फिर आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद ये आपकी स्क्रीन इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि लैंग्वेज वाला थोड़ा सा हमारे एग्जामिनेशन में इस बार से इशू देखने को मिला है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया है तो क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेगा। अब ये बात मैं किस आधार पर बोल रही हूँ आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि इनका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जहाँ पे मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में इन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा है कि कैंडिडेट्स ने अगर हिंदी मीडियम ऑप्शन चूज़ किया है एप्लीकेशन फॉर्म में तो उनको बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा दोनों लैंग्वेज में। अगर कैंडिडेट्स ने इंग्लिश मीडियम में चूज़ किया है तो उनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वर्जन मिलेगा ऑप्शन में। और इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में ट्रांसलेशन में या क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, मतलब सवाल में क्या बोला जा रहा है इसमें कोई दिक्कत है, तो जो इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा फाइनल, है ना। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखना, एक बार आप पढ़ भी लेना। और जैसे कि इस पेज पे तो हम लोग आ चुके हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। हम सभी को मालूम है कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए 100 नंबर का आपका पेपर 1 का क्वेश्चन होता है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर के होने की वजह से 200 मार्क्स के हो गए। टोटल 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, 3 घंटे आपको मिलेंगे, कोई भी ब्रेक नहीं होगा, विदाउट एनी ब्रेक। सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। CBT मोड में आपका एग्जामिनेशन होता है, यानी कि MCQ बेस्ड आपका क्वेश्चन रहेगा। अब आ जाइए आप मेन विंडो पे जहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। मैं आप लोगों को एक बार वापस दिखा भी देती हूँ, समझा भी देती हूँ कि इन सब का मतलब क्या है। इन सब के मतलब को समझना बहुत ज़रूरी है। रेड, ग्रीन, पर्पल, और इस पर्पल में ये हल्का सा जो ग्रीन डॉट है इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलिए यहाँ पे हमने ये सारा आप पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड कर दोगे। अब देखिए आपके सामने ये विंडो इस तरीके से पैलेट पूरी ओपन हो गई। एग्जामिनेशन में भी आपके सामने इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर ओपन होगा, जहाँ पे यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम लिखा होगा, कैंडिडेट नेम, एग्जाम नेम, सब्जेक्ट नेम और आपका जो भी रिमेनिंग टाइम होगा वो। अब देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन को स्विच करना है तो आप यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है ना, इस इंग्लिश के जगह पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको हिंदी का ऑप्शन दिख जाएगा। ये होता है किसी भी क्वेश्चन को स्विच करने का तरीका, इंग्लिश या हिंदी में। ये सबके साथ सामने ऑप्शन ही मिलेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ किया है और हमें हिंदी का ऑप्शन मिल गया, फिर क्वेश्चन आपका हिंदी में आ गया। इनकेस अब आपको अगर इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में करना है तो आप यहाँ पे चूज़ करके, मतलब यहाँ पे क्लिक करके आप हिंदी में जा सकते हो। अब जो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं तो उनको हमें स्क्रॉल डाउन, ऊपर नीचे करना होता है। तो उसके लिए ये ब्लू वाला टिक होता है, इस पर आप क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हो, वरना आपके कीबोर्ड में यहाँ ऑप्शन होता है, आप इस कीबोर्ड के ऑप्शन की भी सहायता से ऊपर नीचे जा सकते हो। ये थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है कीबोर्ड को इस्तेमाल करना। अब फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर करना है। हमने कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हम नीचे वाला ऑप्शन जो है एरो, डाउन एरो हमने चूज़ किया। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर फॉर एग्जाम्पल ये है ना, पॉइंट नंबर 1। चलिए आंसर देने से पहले मैं आपको ये थोड़ा बता दूँ कि इसका मतलब क्या है, इन सारे पॉइंट्स का मतलब क्या है। अगर ग्रे है तो इट मीन्स कि आपने अभी 99 क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है। इसी को बोलते हैं पैलेट। ये जो दिख रहा है ना आपके सामने, ये आपका बोलते हैं ये क्वेश्चन आंसर पैलेट। ये आपके पैलेट
मतलब इसका ये मतलब होता है कि आपके इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बचे हुए हैं। 99 क्वेश्चन अभी आपने विजिट नहीं किया है। रेड का मतलब ये है कि आपने इस क्वेश्चन को भी आंसर नहीं किया है, मतलब आपने विजिट तो किया है बट आपने आंसर नहीं किया है। ग्रीन का मतलब ये हो गया कि आपने आंसर कर दिया है। ब्लू का मतलब ये हुआ कि आपने आंसर नहीं किया है क्योंकि आपको शायद नहीं आ रहा होगा या आप डाउटफुल रहे होगे, तो आपने बाद में रिव्यू करने के लिए छोड़ दिया है। अब इस पर्पल के साथ में जो छोटा सा डॉट यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि आपने आंसर तो कर दिया है बट आपको कंफ्यूजन है, इसलिए आपने इसको बाद में रिव्यू करने के लिए मार्क किया है। ऐसे क्वेश्चन को कंसीडर किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। मान लीजिए लास्ट में आप लोगों को समय नहीं मिला, आप नहीं चेक कर पाए, नहीं रिव्यू कर पाए, अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, माने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू वाला अगर ऑप्शन आपने चूज़ किया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी इस क्वेश्चन के आंसर को इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। इनकेस अगर आपका ये आंसर सही निकलता है तो आपको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है, यानी कि ये ब्लू सिर्फ और सिर्फ पर्पल वाला ऑप्शन अगर आपने चूज़ किया है, तो फिर आपका आंसर अगर सही भी होगा तो भी आपको यहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा। अब चलिए एक एक करके इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट आपको लगता है आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। यहाँ पे इस पैलेट में देखिए ग्रीन हो गया क्योंकि आपने सेव कर दिया, आप 100% श्योर थे कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अब मान लो ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। आपने ऑप्शन 2 चूज़ किया, अब आपको लग रहा है कि नहीं ऑप्शन 1 हो सकता है, तो आप 1 पे भी जा सकते हो, 2 पे भी जा सकते हो, 3 पे भी जा सकते हो। बट इनकेस आपको सारे ऑप्शंस को हटाना है तो आप क्लियर कर देना, सब हट जाएगा, सारे के सारे हट जाएंगे। मतलब अगर 3 पे हो, क्लियर कर दिया तो यहाँ से ऐसे क्लियर भी हो जाएगा। अब चलिए आपने यहाँ पे 3 को चूज़ कर लिया। 3 को चूज़ करने के बाद अब आपको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करना है। इसका मतलब ये होता है कि आपका ये आंसर इवैल्यूएशन के लिए चला जाएगा। अगर इनकेस आपको लास्ट में टाइम नहीं मिलता है, फिर भी अगर आपका ये आंसर सही हुआ तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हमेशा सेफेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करें। इनकेस अगर आपको डाउटफुल क्वेश्चन है तो 100% श्योर है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाइए। इस ऑप्शन को आप बिल्कुल मत इस्तेमाल करिए, बहुत रेयर इस्तेमाल करिए। ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप इसको चूज़ करिए क्योंकि लास्ट मोमेंट में कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता किसी क्वेश्चन को रिव्यू करने के लिए। तो हमने यहाँ पे 3 को चूज़ कर लिया, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, सबमिट कर दिया। अब देखिए सबमिट करने से तो हमारा पूरा ये सबमिट ही हो गया। यहाँ पे सबमिट कभी भी मत करना। देखो अभी मुझसे मिस्टेक हो गया ना, सबमिट कभी भी नहीं करना। जैसे आप सबमिट अगर करते हो ना तो आपके लिए फाइनल सबमिशन का इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिख के आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फाइनल मार्किंग। नो, हमें अभी नहीं करना है। तो सबमिट हमेशा लास्ट में करना, कभी भी सबमिट पहले मत करना। तो हमने ऑप्शन 3 चूज़ किया, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। आप देखिए यहाँ पे इस पैलेट में आपका पर्पल में और नीचे ग्रीन वाला ऑप्शन आ गया। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन को आपने आंसर कर दिया है। आप डाउटफुल हो सिचुएशन, मतलब डाउटफुल सिचुएशन में हो, टाइम आपको लास्ट में बचेगा तो आप यहाँ पे इसको वापस से चेक करोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और कैसे आपको वापस इसको देना है। मार्क फॉर रिव्यू में अगर आप फॉर एग्जाम्पल 3rd क्वेश्चन पर आप आ गए, अगर आपने यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है तो देखिए ये पर्पल हो गया है ना। मतलब अगर आपका ये आंसर सही भी होगा फिर भी आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग ये वाले ऑप्शन से हमेशा बचना। तो बेसिक चीज़ें यही हैं इसी तरीके से। और बाकी 97 क्वेश्चन आप अभी विजिट नहीं किए हो, यहाँ पे वही डेटा लिख के आ रहा है। ऊपर नीचे करने के लिए आपको इस ब्लू मार्क का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस एरो का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़े में दिखेगा बट फिर आपका क्वेश्चन जो पैलेट है वो छुप जाएगा। क्वेश्चन जो पैलेट है वो आपका हाइड हो जाएगा। इससे बहुत कन्फ्यूजन होता है और बहुत टाइम भी जाता है, इसलिए इस ऑप्शन को यूज़ मत करना आप लोग। क्वेश्चन पैलेट छुप जाने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। बैक जाना है तो आप बैक जा सकते हो, पुराने वाले क्वेश्चन पे आप जा सकते हो, पीछे वाले क्वेश्चन पे, वरना आप यहाँ से भी पैलेट्स के भी माध्यम से आप जा सकते हो आगे पीछे किसी भी क्वेश्चन पर, इस पर भी आपको जाना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप एक बार खुद से इसको करके देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया ताकि आप लोग एक बार एग्जामिनेशन में जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ओपन होगा, किस तरीके से आपको करना है। होपफुली आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो और हाई डिमांडिंग वीडियो ये थी। होपफुली आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको जेन्युइनली पसंद आई तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।